The code of conduct judges need to follow. The comments made by Allahabad High Court Judge Justice Sekhar Kumar Yadav against the Muslim community at an event organized in High Court premises on December 8 has drawn public flack. December 8, 2024 को हाई कोर्ट प्रीमाइजेज में इलाहाबाद हाई कोर्ट जज के द्वारा मुस्लिम कम्युनिटी के अगेंस्ट कुछ कमेंट्स किए गए। व्हाट वर द कमेंट्स मेड बाय जस्टिस शेखर कुमार यादव। जस्टिस शेखर कुमार यादव ने क्या क्या वहाँ पर कमेंट्स किए। नंबर 1, कंट्री वुड फंक्शन एज पर द विशेस ऑफ द मेजोरिटी लिविंग इन हिंदुस्तान। जस्टिस शेखर कुमार यादव ने जो पहला कमेंट किया वो ये था कि हिंदुस्तान में जो मेजोरिटी में पीपल लिविंग कर रहे हैं उनके विशेष के अकॉर्डिंग कंट्री फंक्शन करेगी। नंबर 2, while children of one community are taught kindness and tolerance, it would be difficult to expect the same from children of another community, especially when they visit animal slaughter। जस्टिस शेखर कुमार यादव ने सेकंड कमेंट किया कि इंडिया के अंदर एक कम्युनिटी के चिल्ड्रन काइंडनेस एंड टॉलरेंस टॉट कर रहे हैं, टीच कर रहे हैं, सीख रहे हैं। वहीं दूसरी कम्युनिटी के जो चिल्ड्रन हैं वो एनिमल स्लॉथिंग की एक्टिविटी में पार्टिसिपेट है और ये कहीं ना कहीं इंडिया के अंदर एक क्लासेस इसकी वजह से पैदा हो सकते हैं। नंबर 3, हिंदूज रिवर वुमेन एज गॉडीज इवन एज मेंबर्स ऑफ द अदर कम्युनिटी प्रैक्टिस पॉलीगमी हलाला और त्रिपल तलाक। थर्ड कमेंट जो जस्टिस यादव ने किया वो ये था कि हिंदूज में वुमेन को एज गॉडीज रिवर यानी पूजा की जाती है, वहीं अदर कम्युनिटी में वुमेन के साथ वेरियस प्रैक्टिस सच एज पोलीगमी हलाल और ट्रिपल तलाक जैसे बैड प्रैक्टिस फॉलो की जाती है। वाई सम ऑर्गेनाइजेशंस ओपोज, कुछ ऑर्गेनाइजेशन ने हाई कोर्ट के इस जज का ओपोज किया है। ऑल इंडिया लॉयर यूनियन हैव रिटन टू द सीजीआई संजीव खन्ना सेइंग द जजेस कमेंट्स लीन अवे फ्रॉम डेमोक्रेसी एंड टुवर्ड्स अ हिंदू राष्ट्र। ऑल इंडिया लॉयर यूनियन ने सीजीआई को एक रिटर्न लेटर लिखा है सीजीआई संजीव खन्ना के लिए, जिसमें कहा गया है कि इस जज के जो कमेंट हैं वो डेमोक्रेसी से लीन है एंड हिंदुत्व राष्ट्र की तरफ ये एक मोटिवेटेड कमेंट है। Campaign for Judicial Accountability and Reform has alleged that Justice Yadav participation in the right-wing event and his communally charged statement were a brazen violation of his oath of office। Campaign for Judicial Accountability and Reforms ने कहा है कि जस्टिस यादव का जो एक कमेंट है राइट विंग इवेंट्स में एक कम्युनली चार्ज स्टेटमेंट है एंड इन्होंने जो भी ओथ ऑफ ऑफिस टेकिंग किया है उसका प्रेजेंट वायलेंट है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन प्रेसिडेंट सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल हैज रिपोर्टेडली कॉल्ड फॉर द इम्पीचमेंट ऑफ दिस हाई कोर्ट जज। इस हाई कोर्ट जज के अगेंस्ट इम्पीचमेंट टेकिंग करने के लिए सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन प्रेसिडेंट कपिल सिब्बल ने यहाँ पर डिमांड किया है। फ्रॉम वेयर जुडिशरी ड्रॉ इट्स पावर, जुडिशरी को पावर कहाँ से मिलता है। नंबर, पब्लिक एक्सेप्टेंस ऑफ अथॉरिटी ऑफ द जुडिशरी। जुडिशरी का जुडिशरी अथॉरिटी पर जब तक पब्लिक एक्सेप्टेंस है तब तक इसकी पावर है। द इंटीग्रिटी ऑफ जुडिशरी, जुडिशरी का इंटीग्रिटी इसकी पावर है। व्हाट आर जुडिशियल एथिक्स, जजेस के लिए जुडिशियल एथिक्स क्या क्या है। मेनली यहाँ पर टू प्रोविजन के बारे में पढ़ेंगे। नंबर 1, द री स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूज ऑफ जुडिशियल लाइफ, इसके अंदर कुछ प्रोविजन किए गए। नंबर 2, द बेंगलोर प्रिंसिपल ऑफ जुडिशियल कंडक्ट 2002, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। The restatement of values of judicial life. It is the primary code of ethics governing judicial behavior adopted by the Supreme Court on May 7, 1997। The restatement of values of judicial life ये एक जुडिशियल बिहेवियर को गवर्न करने के लिए कोड प्राइमरी कोड ऑफ एथिक्स है जो कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा May 7, 1997 को एक्सेप्ट किया गया था। फर्स्ट रूल ऑफ द कोड इज दैट द बिहेवियर ऑफ अ जज मस्ट रीअफर्म द पीपल्स फेथ इन द इम्पार्शियलिटी ऑफ जुडिशरी। पहला जो रूल ऑफ कोड है इस री स्टेटमेंट के अंदर वो यही है कि जुडिशरी की इम्पार्शियलिटी को लेकर पीपल के फेथ को रीअफर्म करके रखना है। इट मीन्स कोई भी जज ऐसा वर्क नहीं करेगा जिससे जुडिशरी की इम्पार्शियलिटी से रिलेटेड पीपल का फेथ डिमिनिश हो।
any act of a judge of the Supreme Court or High Court, whether in official or personal capacity, which erodes the credibility of this perception has to be avoided. इस रीस्टेटमेंट के अंदर कहा गया है कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज का एनी एक्ट, चाहे वो पर्सनल कैपेसिटी बेस पर है या फिर ऑफिशियल एक्ट है, कोई भी ऐसा वर्क नहीं उसको करना है जो कि सुप्रीम कोर्ट की क्रेडिबिलिटी, जुडिशरी की क्रेडिबिलिटी को इरोड करता है. Justice Yadav seems to have missed the last rule of the code, which mandated that a judge must at all times be conscious that he is under the public gaze. जज को ऑल टाइम कॉन्शियस रहना चाहिए, बिकॉज उसको ऐसा मानना चाहिए कि पब्लिक गेज के अंडर हो. बट जस्टिस यादव ने शायद इस कोड का वायलेशन किया है. द बेंगलोर प्रिंसिपल ऑफ जुडिशियल कंडक्ट 2002 इट प्रेजेंट्स अ फ्रेमवर्क टू रेगुलेट जुडिशियल कंडक्ट. जुडिशियल कंडक्ट को रेगुलेट करने के लिए फ्रेमवर्क इसके अंदर प्रपोज किया गया है. It requires a judge to ensure that his or her conduct, both in and out of court, maintain and enhance the confidence of the public, legal profession and litigants in the impartiality of the judge and of judiciary. बेंगलोर प्रिंसिपल ऑफ जुडिशियल कंडक्ट 2002 के अंदर प्रोविजन किया गया है कि कोई भी जज किसी टाइप का कोई ऐसा कंडक्ट नहीं करेगा इन एंड आउट ऑफ द कोर्ट जिससे जुडिशियरी का रेपुटेशन डाउन होता है. पब्लिक का कॉन्फिडेंस जुडिशरी के प्रति एनहांस करने के लिए, मेंटेन करने के लिए उसको वर्क करना होगा. While the 2002 document recognizes judge entitlement to freedom of expression, it mandates that he or she shall always conduct himself or herself in such a manner as to preserve the dignity of judicial office and impartiality and independence of the judiciary. 2002 डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग जजेस को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का एंटाइटलमेंट गिवन है, बट इसके अंदर ये भी मैंडेट किया गया है कि कोई भी जज इस तरह से, इस मैनर से वर्क करेगा जिससे जुडिशियल ऑफिस की डिग्निटी प्रिजर्व रहे, उसकी इम्पार्शियलिटी प्रिजर्व रहे, जुडिशरी की इंडिपेंडेंसी प्रिजर्व रहे. मोर इम्पोर्टेंटली द चार्टर रिक्वायर्स जस्ट टू बी अवेयर ऑफ एंड अंडरस्टैंड द डाइवर्सिटी सोसाइटी एंड ट्रीट ऑल इक्वलिटी. मोर इम्पोर्टेंटली इस चार्टर के अंदर ये प्रोविजन किया गया है कि जजेस को इंडियन सोसाइटी की डाइवर्सिटी को लेकर अवेयर रहना चाहिए, अंडरस्टैंड करना चाहिए और इक्वली सभी को ट्रीट करना चाहिए. व्हाट इज इम्पीचमेंट प्रोसेस ऑफ अ जज. जज के लिए इम्पीचमेंट प्रोसेस क्या है? जिस तरह से करंट में हाई कोर्ट के इस जज के लिए इम्पीचमेंट प्रोसेस की डिमांड की जा रही है, जिसने अभी कुछ कम्युनल कमेंट किए हैं. सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कैन बी रिमूव्ड. Supreme Court or High Court judge can be removed by an order of the President after a successful process of impeachment on the grounds of proved misbehavior or incapacity. सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज को रिमूव करने के लिए पार्लियामेंट के बोथ हाउसेस के अंदर इम्पीचमेंट प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है. उसके बाद प्रेसिडेंट के द्वारा इसको रिमूव किया जाता है. रिमूव तभी किया जाएगा जब इन जजेस के अगेंस्ट मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी शो होता है. मोशन ऑफ रिमूवल ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जज मस्ट बी सपोर्टेड बाय अ स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ द हाउस. हाउस के टोटल मेंबर का स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए. प्रेसिडेंट एंड वोटिंग मेंबर्स का 2/3 मेजॉरिटी चाहिए. उसके बाद ही इम्पीचमेंट पास होगा, प्रेसिडेंट उसको रिमूव कर सकता है. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.